न्यूज झारपाल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद जी। गोविंद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज लॉकडाउन का 7वां दिन है और 7वें दिन क्या हालात है मथुरा शहर के? धीरेन्द्र, आपको बता दूं कि 7वें दिन लॉकडाउन सफल रहा है, क्योंकि कहा जा सकता है जिस तरीके से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और आज सभी जनपद की सभी सीमाएं सील हैं, क्योंकि कल ही आदेश कर दिए थे राज्य सरकार ने कि सभी से राज्य की जो बॉर्डर है उनको सील किया जाए और जनपद के जो बॉर्डर हैं उनको भी सील किया जाए। तो इसमें बड़ी मुस्तैदी पुलिस बरत रही है और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब उनको बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये रहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी बरत रही है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। दूसरा, कल जिस तरीके से जिलाधिकारी ने आदेश किए थे कि मथुरा में जो साप्ताहिक बंदी, जो बाजार साप्ताहिक बंद रहता है वो पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। तो आज हमने अलग अलग क्षेत्र का जायजा लिया, तो लगभग कह सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार सफल रहा है, पूर्ण बंदी सामने आई है। कुछ छोटी-मोटी दुकानें जरूर सब्जी की हैं, दूध की हैं, तो वो जरूर खुली हुई हैं, लेकिन पुलिस ने कृष्णानगर में होली गेट पर, डी गेट पर अपनी मोबिलिटी के माध्यम से कुछ दुकानें जैसे खुली थी तो उनको बंद कराया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो साप्ताहिक बंदी का जो ऐलान जो किया था प्रशासन ने वो लगभग सफल रहा है। और अभी एसपी ट्रैफिक ने भी पूरे शहर का और मुख्य बाजारों का भ्रमण किया है, उसमें सीधे तौर पर लोगों से कहा है कि साप्ताहिक बंदी का पालन करेंगे, आवश्यक जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी उन्होंने बंद कराई हैं दुकानें जो डेली रूटीन में आवश्यक सामान के लिए खरीदी जा रही थी। धीरेन्द्र, आपको बता दूं कि आदेश मंगलवार के लिए था, साप्ताहिक बाजार जिस तरीके से बंद रहता है वो पूर्ण रूप में बंद रहेगा, लेकिन प्रशासन का दूसरा पहलू ये भी है कि लॉकडाउन को पूर्ण रूप में सफल बनाने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हर वार्ड में कुछ दुकानें चिन्हित की हैं, कुछ दवाइयों की, कुछ परचून की। तो उन दुकानदारों के नंबर डिस्प्ले कर दिए गए हैं। नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से ये काम चल रहा है। संभवतः अब ये होगा कि प्रशासन इस पर लागू करेगा कि लोग उन दुकानदारों को सीधे कॉल करें और दुकानदार कस्टमर को उनके घर पर होम डिलीवरी करें, यानी सामान घर पर पहुंचाएं। तो ये योजना प्रभावी होगी, बशर्ते कि आज मंगलवार था कि जो साप्ताहिक बंद रहता है तो वो बंदी का आदेश आगे ये था, लेकिन आगे प्रशासन इसको लागू करेगा। गोविंद जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जो ये अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूम रहे थे उन लोगों में कोई गिरावट दर्ज हुई है या फिर वो अभी भी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं? शुरुआती दौर में जो चालान और लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जो एक नंबर ऑफ रेशियो था वो कुछ कम हुआ है। ये जरूर कह सकते हैं कि पहले लगातार 2-3 दिन 4 दिन तक जो ग्राफ चला था कि नंबर ऑफ सैकड़ों की तादाद में चालान होना, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। कुछ लोग कुछ अवेयर हुए हैं कि अगर आप सड़क पर निकलोगे तो पुलिस चालान काटेगी और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी करेगी। तो ये जरूर सामने आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में लगातार चालान की संख्या बहुत थी, वाहनों की बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वाहन सीज किए थे, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि अगर आप बाहर निकलोगे, पालन नहीं करोगे तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गोविंद जी, एक चीज और जानकारी लेना चाहूंगा मैं आपसे, जैसा कि सीएम ने आदेश किया था कि सभी जनपदों की अन्य जनपदों के जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया है। तो जब से ये बॉर्डर सील हुए हैं तो उसके बाद जो पैदल यात्रा करने वाले जो लोग थे उसमें उनकी दरों में गिरावट आई है या वो बदस्तूर अभी भी जारी है? नहीं, बिल्कुल गिरावट आई है। अब रेयर जो लोग वहां से पहले निकल चुके हैं वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कल हमने हाईवे की तरफ भी जायजा लिया था, देखा तो वहां से कुछ लोग रेयर का दुक्का जो लोग पहले निकल आए हैं वही दिखाई दिए। एक्सप्रेस वे पे भी वो जो दौड़ दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह जो लोग जहां हैं बॉर्डर पर अब उनको वहीं रोक दिया गया है। सख्त आदेश हैं सीएम के। कल नोएडा में भी सीएम पहुंचे थे और वहां अधिकारियों की मीटिंग ली, तो उन्होंने भी वहां उन अधिकारियों की क्लास लेते हुए सभी को एक मैसेज दिया कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो संबंधित जिले के एसएसपी और डीएम जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर डीएम और एसएसपी पूरे अलर्ट मोड पर हैं और वो बिल्कुल भी किसी को कोई भी क्षमा नहीं करेंगे कि लॉकडाउन का कोई व्यक्ति अगर अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे में बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 1 वीक
या कह सकते हैं कि गुजर गया है। अब 2 हफ्ते का समय और है लोगों के पास जो लॉकडाउन का पालन करना है। गोविंद जी, एक महत्वपूर्ण और लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि जो वृंदावन स्थित जो रामताल का एक पेशेंट था जिसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। और उसी के साथ में एक जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे, जो जयसिंहपुरा स्थित जो कोरोना पेशेंट पाया गया था संदिग्ध, उसकी रिपोर्ट की अभी तक आपके पास आपको कोई जानकारी है या नहीं? अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नंबर्स में ऐसे लोग होते हैं कि उनको खांसी जुकाम या कुछ उनको खुद पर संदेह होता है कि कहीं मैं कोरोना पेशेंट तो नहीं हूँ जी। तो उसके बहन में आसपास के लोग भी ये सस्पेक्ट मानते हुए जिला प्रशासन को सूचित करते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं जी। लेकिन अभी तक के तौर पर जो हमें जानकारी मिली है सीएमओ कार्यालय से वो ये है कि जितने भी सैंपल अभी तक गए वो सैंपल अभी नेगेटिव आए। आज शाम को कुछ सैंपल अगर गए होंगे तो आज शाम को वहां से प्रेस रिलीज और वो जानकारी देंगे। लेकिन अभी भी जो लोग ऐसा है कि उनको कहीं बाहर से आए हैं या उनको कुछ संदेह है जी, तो उनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। और जो लोग सस्पेक्टेड उसमें होते हैं उनको प्री आइसोलेशन और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता है। तो अभी तक जो भी हमारे यहाँ मथुरा में टेस्ट हुए हैं उनमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। कुछ लोग अभी काफी संख्या में ऐसे भी लोग हैं कि जो बाहर आए हैं, वो प्रशासन और सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों की मॉनिटरिंग टीम की निगरानी में है, जिनसे सीएमओ कार्यालय की टीम रोजाना उनसे बातचीत करती है, उनका सेहत का ख्याल पूछती है, उनसे सारे सिम्टम्स पूछती है कि कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। सीएमओ कार्यालय की निगरानी में है जो बाहर से आए हैं। तो ये थे हमारे साथी गोविंद भारद्वाज जो बता रहे थे कि लॉकडाउन के 7वें दिन क्या हालात है मथुरा के। तो गोविंद जी, आप लॉकडाउन के 7वें दिन तक पूरी नज़र बनाए रखिएगा और जो भी कोई अपडेट हो तो आप अपने न्यूज़ के दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद गोविंद जी।